फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए, हर हाल में राजी बराजा रहे। हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई, आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र हर हाल में राजी बरजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बरजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ऐ पैगंबरे खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था, उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब
मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम, फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था, अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाए। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए। ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ बल्लड़ बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह,
उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी नात शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात, ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया, लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मजार पे जब फातिहा, आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबर्रुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबर्रुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना, जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी यूं उंगली मारोगे तो परत पूरी छूट के आएगी मैल की। सनीचरा, लीचड़, एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि बस किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बज़मी साहब, पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला अब बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा, पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इसको तो देख ले। ऐसों को हम पीर और वली नहीं मानते। वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला
हुब्बि आलि मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान। हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो, फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए, आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाता है? मजार। बोलो, जोर से बोलो। अभी 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। क्या बनाता है? बोलो, अरे जोर से बोलो। 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। हम ऐसे वैसों को नहीं मानते, तो क्या फरमाया आका ने? अल्लाह मजार बना देता है। अभी इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे न हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है। फिर खुद अहले बैत का मजार बने, अल्लाह अल्लाह उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिरे पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए। बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल। साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया, करम हो जाए निगाहे करम, करम। याद रखो, एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार। एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं।
बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते कराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमंडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुबह लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है। और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुजिर है। मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है। इतनी गंद मचाई है, अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आजम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है। इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदाली में दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा हैं, हम नबी के गुलाम हैं और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहां कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहां चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहां चाहिए, बिरयानी यहां चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में, काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहां खाता है। और नमाज की बात, एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सही साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सैयद साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब, इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ती है। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, फालिज पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है और नमाज का नंबर आया तो लेट गया लंबा लंबा।
ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल आबिदून वो जो इबादत करें, अल हामिदून अस्साइहून राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें, सादात से अपना रिश्ता मजबूत करें, वलियों के आस्थानों पर जाएं। और वलियों, अगर कोई कहे ना कि मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो उसे बताना कि तेरा कोई होगा। तू तो नबी के लिए भी बोलता है, हम कहते तेरा कोई मर गया होगा, मगर हमारों का सुन ले। तकरीर खत्म है, ये 4 मिसरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले नजर आ रहे थे, उन दरख्तों पे फल नजर आ रहे थे, फलों से लदे हुए थे वो दरख्त। जी। बाप बड़ा होता है या बेटा? बोलो भाई, कोई शक है क्या इसमें भी? तुम्हारे यहाँ बेटे बड़े होते हैं क्या? बाप ही बड़ा होता है ना हर जगह। तभी तो कहते हैं बेटा बाप बाप होता है। अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि बाप से पंगा, ये नौजवान खास तौर पे, बेटा बाप से पंगा ले रहे हो, बाप बाप होता है। मतलब क्या? मतलब बाप बड़ा होता है, तुमसे ज्यादा तजुर्बात होते हैं उसे, तुमसे ज्यादा उसने दुनिया देखी होती है, बाप बड़ा होता है। मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूं, सुनो सेंदरी वालों, वो वाकया सुना रहा हूं कि जहां पे बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। अब तो आपका दिमाग की खिड़की खुल गई होगी, ये क्या बात बता रहे हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब आकर देखा फलों से लदे हुए हैं दरख्त, मगर कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं है। खैर आपने कुछ फल तोड़े, खाए, अंगूर तोड़े, लगे हुए अंगूरों के गुच्छे तोड़े, उनको निचोड़ा, शीरा उनका निकाला, कुछ पिया, कुछ अपनी मश्क में रखा, और आपने अपने गधे को उसको एक दरख्त से एक जगह वहीं पे बांध दिया पास में, और आप दरख्त पेड़ से टेक लगा के आराम करने लगे। मगर उससे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अर्ज किया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब दरख्तों पे फल देखे थे, शहर की हालत को देखा था, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि या अल्लाह, क्या ये शहर कभी दोबारा भी आबाद हो सकता है? क्या इन दरख्तों के फलों को तोड़ने वाले भी यहां पर आबाद हो सकते हैं? या अल्लाह, इस शहर की सारी रौनक चली गई, सारी आबादी खत्म हो गई, या अल्लाह क्या यहां पर फिर से लोग आबाद हो सकते हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, फल खाए, शीरा पिया, थोड़ा सा अपने साथ रखा, फल थैले में डाले, दरख्त से टेक लगाई, सो गए। नींद के ताल्लुक से फरमाया गया, नींद जो होती है ना अजीजों, जो रात को आप सोते हो ना, नींद हल्की मौत है, ये भी मौत है मगर हल्की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो सुबह को बिस्तर से उठ के। आका ने फरमाया, नींद जब इंसान को आती है, गोया ये सबसे हल्की मौत है, वो मर जाता है। इतना ही काफी है रब का शुक्र अदा करने के लिए
कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, सुबह को उठे बिस्तर से उसकी पाकी बयान करे, नमाज फजर अदा कर ले, क्यों ये कह दे या अल्लाह मैं तो रात मर गया था, ये तो तेरा करम है, तूने मुझे सुबह को फिर नई जिंदगी अता फरमाई है। बेशक बेशक बेशक। कौन है जो रोज सुबह को नई जिंदगी अता करता है? वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात है। बेशक। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कमर लगाई, दरख्त से आराम करने लगे, नींद आई। आप कितना सोते हैं? 5 घंटे 6 घंटे रात में, ज्यादा से ज्यादा सोएंगे। आजकल के नौजवान रात को सोते नहीं है तो जरा दिन में सोते हैं। 3-4 बजे सोए तो 11-12 बजे उठते हैं दिन में, जबकि ये निहायत ही गलत और हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इंसान कितना सो सकता है आप तसव्वुर करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 100 साल। कारी साजिद साहब 100 साल तक सोते रहे। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जिस्म से निकाल लिया था, मगर अल्लाह का करम यह था कि अल्लाह ने चरिंदों परिंद और तमाम जानवरों से उनके जिस्म को ओझल कर दिया था नजरों से, किसी को नजर नहीं आता था। जब इनको 70 साल गुजर गए इसी हालत में, तो 70 साल के बाद में एक बादशाह आया, फारस मुल्क से एक बादशाह आया। उसने आकर इस सरजमीन को देखा, इसकी खुशहाली को देखा, इसकी शादाबी को देखा, तो उस बादशाह ने लोगों को, सारे जो इधर उधर बिखरे हुए थे, जमा किया, इस शहर को आबाद किया। फिर से इमारतें बनी, फिर से ये शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आबाद हुआ। इज़राइल सोच रहा है बम इतने गिराऊंगा, बर्बाद कर दूंगा। हम बताना चाहते हैं कल भी एक बादशाह ने इस शहर को मिस्मार किया था, मगर ये अल्लाह ताला का पसंदीदा शहर है। अल्लाह ने इसको दोबारा फिर नई शान और शौकत से बसाया था। याद रख ले, तू मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएंगी, मगर बैतुल मुकद्दस उसी जगह पे बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फलस्तीन रहेगा, मस्जिद अक्सा वहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद अक्सा वो है जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपना वक्त गुजारा, अल्लाह की इबादतें की हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां तुम्हारे मेरे आका ने नमाज अदा की, नमाज पढ़ाई, और इक्तिदा में सारे नबी सारे रसूल खड़े थे। शबे मेराज हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई है, इक्तिदा में कौन? सारे नबी सारे रसूल। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम हैं। उन सारे नबियों में 313 रसूल हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जरा जहन करीब करो, 70 साल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी हालत में उधर गुजर गए।
इधर बादशाह आया फारस का, उसने फिर से शहर को आबाद किया। अब फिर से लोगों ने इमारतें बनाई, फिर से लोगों ने बागात लगाए, फिर से वही शादाबी नजर आई, फिर से वही खूबसूरत शहर आबाद हो गया। 100 साल का अरसा गुजर गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोते सोते फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई। आप बेदार हुए, आपको अल्लाह ने 100 साल बाद में जिंदा फरमाया। जब आपने उठकर देखा, वो जो गधा आपका बंधा हुआ था वो मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, खत्म। लेकिन थैले में देखा तो फल आज भी उसी मजे के साथ बाकी थे, फल कोई खराब नहीं हुआ। मश्क में शीरा देखा, बिल्कुल सही और सालिम, मजा भी खराब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर ये बताओ कितना सोए? आपने अर्ज किया, मौला सुबह को सोया था, शाम के वक्त में उठ गया, दिन से कुछ कम सोया। कितना बता रहे हैं अल्लाह? एक दिन भी नहीं सोया, उससे भी कुछ कम सोया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर तुम एक दिन नहीं 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक तुम्हारे रब ने तुम्हें मुर्दा रखा, और जब अल्लाह ने चाहा 100 साल के बाद में तुम्हारे रब ने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? बोलो, अल्लाह है। वो चाहे तो 100 साल बाद भी जिंदा कर दे, उसकी मर्जी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बोलो, अल्लाह है ना हम सबका मालिक, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है ना। इस जलसे में बैठे हो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। शैतान उठा उठा के तो लेके जाएगा तुम्हें, मैं भी देख रहा हूं, कई को पकड़ के ले गया। कान में कह ए भैये, ओ भैये, शैतान आ रहा तेरे पास। अब ना रुके, अब तो कोई मौलवी पूरा जोर लगा ले, इसके घर तक चला जाए मौलाना, इसे पकड़ ले, ये वापस नहीं आने। जो उसके फंदे में एक बार फंसा, फिर ऐसा फंसाता है वो, सैयद साहब ताहीद करेंगे, छोड़ता नहीं है, बहुत दूर तक खींच के लेके जाता है। उसका तो काम है बहकाना, मगर तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम तो समझो कि शैतान से हमें बचना है, वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? खुला दुश्मन। तो भैया, खुले हुए दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना या छुपे हुए से? खुले हुए से रहना है ना। तो शैतान खुला हुआ है, इससे बच के रहो, इससे नहीं बचे ना कहीं का नहीं छोड़ेगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात की शान देखो, अल्लाह का करम देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल, अल्लाह ने फरमाया, ए उज़ैर अब अपने रब की शान जरा देखो। गधा तुम्हारा मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, मगर देखो तुम्हारा मौला, तुम्हारा परवरदिगार कैसे जिंदगी अता करता है।
अल्लाह ने फरमाया ए उज़ैर, आवाज लगा के कह दो अल्लाह का हुक्म है, ए मेरे गधे की हड्डियों जमा हो जाओ, गोश्त पहन लो। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो गधा जो गल सड़ गया था, खत्म हो गया था, अल्लाह ने उसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसकी हड्डियों को जमा किया, हड्डियों को गोश्त पहनाया, और देखते देखते लम्हों में वो गधा जिंदा हो गया। अल्लाह ने उसे भी जिंदा कर दिया। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर की तरफ गए। आपने शहर में जाकर देखा लोग रह रहे हैं, शहर आबाद है। आप उस मोहल्ले में गए जहां पे आपका घर होता था। आपने उस मोहल्ले में जाकर देखा एक बूढ़ी औरत है, आंखों से अंधी है, नाबीना, मफलूज है, फालिज है। उसको आपने उस औरत से पूछा, ए बूढ़ी खातून, क्या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है? कहने लगी हाँ, उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर तो है, मगर वो रो के कहने लगी कि 100 साल हो गए उन्हें गायब हुए, आज तक उनका पता नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ उनका। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं मैं ही उज़ैर हूं। वो कहने लगी मैं कैसे मान लूं? कहती है उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता था। चलो मान लूंगी, मगर पहले मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे, अल्लाह मेरी फालिज को दूर कर दे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहती है फिर मान लूंगी। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ए मेरे मौला, ए परवरदिगार, इस बूढ़ी औरत की आंखों में नूर अता कर दे, या अल्लाह इसकी बीमारी को खत्म कर दे, या अल्लाह इसके फालिज को दूर कर दे। इधर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, उस औरत की आंखों में रोशनी भी आ गई, अल्लाह ने उसकी बीमारी को भी दूर फरमा दिया। अरे देखो तो जरा अल्लाह की कुदरत के जलवे, अल्लाह की कुदरत को जरा जानो तो सही। बुढ़िया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। अब जो इसने देखा कि हाँ वाकई तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि कहां है सारे सब मेरे घर वाले, जरा मुझे मिलाओ उनसे। उसने कहा मेरे साथ चलो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर गई एक ऐसी जगह पर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे, इनके खानदान वाले भी थे और भी थे। वहां लेकर गई, वहां जाकर इसने कहा कि लोगों ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम आए हैं। अब जो भी देखे मानने को तैयार नहीं, जो भी देखे मानने को क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इनको नींद के आलम में 100 साल तक यूं रखा था, उस वक्त में जब ये पेड़ से टेक लगा के सोए थे ना, 40 साल उम्र थी उस वक्त। कितनी जोर से? 40 साल की, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। और जब 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर से जिंदा किया ना, तो 40 ही साल उम्र थी, दाढ़ी फिर भी बुरी काली थी, उम्र फिर भी 40 साल ही थी। समझ रहे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनकी उम्र हो गई थी 118 साल। उन्होंने कहा भाई आप हमारे अब्बा कैसे हो सकते हैं, आप 118 साल के, हम 40 साल के। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाप ही हूं। तो कहा कि मेरे बाप की एक निशानी मुझे याद है, मेरे वालिद उज़ैर अलैहिस्सलाम की कमर पे पीछे पुष्ट पे कांधों के दरमियान एक मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। आप कमीज उतार के दिखाएं, अगर वो है तो हम मान लेंगे। आपने अपनी कमीज उतारी, देखा तो वो निशान यूं ही मौजूद था। बेटे ने कहा वाकई निशान तो वही है, मगर फिर भी जरा लोग हैरत में थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात पूरी मुकम्मल ज़बानी याद थी, तौरात के हाफिज थे, तो लिहाजा अगर आप
उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, तो आप तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात पढ़कर सुनाई, तौरात पढ़ना शुरू किया। आपने अल्लाह का कलाम तौरात सुना दिया। मगर मसला यह था कि तौरात के सारे नुस्खे तो बादशाह ने जला दिए थे। अब पता कैसे चले यही तौरात है जो ये सुना रहे हैं? एक आदमी बोला कि जब ये शहर बर्बाद हो रहा था और बादशाह बख्ते नसर तौरात के आलिमों को कत्ल कर रहा था, तब मेरे बाप ने एक तौरात का नुस्खा अपने घर के एक अंगूर के दरख्त की जड़ में अंदर दबा दिया था। तो अगर तुम मुझे ये निशानदेही कर दो, निशान बता दो कि वो अंगूर का दरख्त कौन सा है, तो मैं तुम्हें वो नुस्खा निकाल के दे दूंगा। फिर पता लग जाएगा जो इन्होंने सुनाया है वो तौरात ही है या कुछ और है। तो कुछ लोग जो पुराने थे उनकी याददाश्त में सब था, तो वो साथ गए, उन्होंने वो अंगूर का दरख्त बताया, उसकी जड़ में वहां उन्होंने मिट्टी खोद खाद के जब निकाला तो तौरात का नुस्खा बरामद हो गया, निकाल लिया। तौरात का नुस्खा निकाला, अब जब उसको मैच किया तो हर्फ बहर्फ वही था जो हजरत उज़ैर सुना रहे थे, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का कलाम सुना रहा था। जो हजरत उज़ैर ने सुनाया वही नुस्खे में पाया। अब लोगों ने मान लिया कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अजीज़ान गिरामी उल क़द्र, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के दरमियान जिंदगी गुजारी। कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह की ही तो ताकत है, ये अल्लाह ही की तो शान है कि बेटा 118 साल का हो गया और बाप अभी भी 40 साल की उम्र का है। 100 साल तक अल्लाह ने मुर्दा रखा और 100 साल के बाद में जब अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्जी उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा? बोलो। जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम,
कभी हार गए तो कहते भाई आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम हैं। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हों, परेशान करते हों, अजियतें पहुंचाते हों, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी। नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, वाह वाह, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक बेशक। मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह। आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खूंखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है, और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे ने बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे, ये उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ सर्दियों में देखो तो लिहाफ ओढ़े हुए यूं बैठा, बीड़ी सूत रहा दर और खांस रहा खोल खोल खोल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुड्ढा ही नहीं आएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा? बोलो हैं? भाई बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो, तो बच्चा ठहरा, बाप को ढूंढता वो वहीं पहुंच जाता है। वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं, बाप जुए के अड्डे पे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा अब्बा कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा?
सीखेगा, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी, और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी, उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सरफ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, घर के काम करवा रहा। पानी भर दो बेटे पहले, फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे, मगर उसने इन्हीं शक्तिमान बना दिया। बेटे जरा पहले दाल लेके आओ, फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा, वो बड़ा एक चलन चला था भाई, शादी में टीवी जरूर चाहिए। लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में, टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। होता था नहीं ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे में, अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी। पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमियों तुम्हारे मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गया, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। कहाँ उठाए फिरेंगे उसे, बोझ है बेवजह, छोड़ दिया इन्होंने। और बुर्के पहने पर्दे करने के लिए, तो बुर्के ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए, पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी। डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख नहीं है, पूरा मुंह छुपा हुआ है। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती है।
अब अगर औरतों से कहते जाए पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा एक कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वालियों में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है। या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाज करो, ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफ़ा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है, तेरा मुस्तकबिल यही है जो तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आ जा नौजवान सर झुका ले, इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजो, अपने आका से मोहब्बत करो, वाली कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो। ऐसा करो, ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया, हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया, जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। इबादतें की हैं खुदा की कसम के, आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की हैं सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं।
नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर कर के गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और जहमत, फिर खत्म करते हैं बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते हैं, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह हमसे ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जाग कर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना, तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, इंशाअल्लाह। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम कयामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़ें। हजरत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब है तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार? सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो, बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे। उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर साहबा